नमस्कार, मैं पूनम भार्गव और आप देख रहे हैं हिमाचल का प्राइम टाइम। मुद्दा एसीसी बरमाणा और अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद होने का है। तो इन प्लांट से, इन फैक्ट्रियों से उत्पादन विवाद में अब एक और नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि पिछले कल ट्रक ऑपरेटर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें ट्रक ऑपरेटर्स 10 रुपए 20 पैसे प्रति बोरा ढोने को स्वीकार थे, पर आज वो अड़ चुके हैं कि उन्हें 2019 के फार्मूले के अनुसार 13 रुपए 42 पैसे प्रति बोरा का ट्रक भाड़ा चाहिए। और इस मांग को लेकर अडानी प्रबंधन तथा ऑपरेटर के बीच में जो आज बातचीत हुई है, एक बार फिर से फेल हो चुकी है। तो अब ट्रक ऑपरेटर राज्य सरकार से अपनी उम्मीदों को छोड़ भारत सरकार की शरण में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और स्थानीय नेताओं की मदद से उनका प्रयास भी है कि वो मामले को सुलझाने के लिए शीघ्र ही अतिशीघ्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करें। तो अब राज्य सरकार से रुख अपना तोड़ते हुए भारत सरकार की तरफ क्यों जा रही है, इसको लेकर और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। और सवाल ही यही है, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार पे पूरा भरोसा जता रहे थे ट्रक ऑपरेटर, लगातार उनसे भी बातचीत हो रही थी, पर अब उनका रुख केंद्र सरकार की तरफ हो रहा है, भारत सरकार की तरफ हो रहा है। तो क्या माना जाए? देखिए पूनम, मैं यूं कहूंगा कि ट्रक ऑपरेटर्स जो है वो एक संगठन नहीं है। इस पूरे विवाद में अनेकों ट्रक ऑपरेटर्स के संगठन जुड़े हुए हैं तथा अपनी राय विभिन्न तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। जी। उनमें कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि 10 रुपए 20 पैसे पर ही बात बने और बात बन जाए, समस्या का हल निकले, उनके ट्रक सड़कों पर ना खड़े रहे और वो 10 रुपए 20 पैसे पर भी काम करने को तैयार है। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो झुकने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि एक बार यदि हमने सीमेंट प्रबंधन की शर्तों को स्वीकार कर लिया तो ऐसा दबाव बार बार पड़ेगा और अल्टीमेटली उन्हें अंबुजा एंड एसीसी सीमेंट के प्रबंधन की शर्तों के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। दूसरा संगठन जो है वो ऐसा नहीं चाहता है। आज भी ऐसा ही हुआ है। हमारी सूचना के अनुसार आज बैठक हुई थी और बैठक में ट्रक ऑपरेटर्स ने अपना 13 रुपए 42 पैसे का भाड़ा ही प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर ट्रक प्रबंधन को ये भाड़ा एक्सेप्टेबल नहीं था और उन्होंने जो है वो ये कहा कि वो 9 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच कोई भाड़ा तय कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो 9 रुपए 5 पैसे भी हो सकता है और 9 रुपए 90 पैसे भी हो सकता है और 10 रुपए भी हो सकता है। 10 रुपए तो वो देना ही नहीं चाहते, डबल डिजिट में वो जाना ही नहीं चाहते। ऐसा प्रबंधन ने अपनी राय में पेश किया है और वो इसी बात पर अड़े भी हुए हैं। तो इस बात पर जब उन्होंने 9 से 10 के बीच में कहा तो जो कुछ ट्रक ऑपरेटर्स के संगठन थे जो उस बैठक में भाग लेने के लिए गए थे, वो उठकर वहां से चले आए। तो ऐसे में आज की वार्ता जो है पूरी तरह से विफल रही। जो हमें सूचना मिली है वो सूचना के अनुसार ट्रक ऑपरेटर से प्रबंधन ने एक बार फिर फार्मूला मांगा है कि आखिर वो किस फार्मूले के तहत जो है 13 रुपए 42 पैसे का ट्रक भाड़ा चाहते हैं। जी पूनम जी। पर विजयपुरी जी, कल जब मीटिंग होती, इससे पहले जब मीटिंग हुई थी तब ट्रक ऑपरेटर इस फॉर्मूले पे रेडी हो चुके थे कि 10 रुपए जो 12 पैसे प्रति बोरी है उस पे वो एग्री हो चुके थे, पर फिर ये अचानक से बदलाव आ चुका है। वो कह रहे हैं कि 2019 का फॉर्मूला अपनाया जाए। देखिए पुनः मैंने यही कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं वो काफी उनके संगठन है, काफी संगठन को एक करके एक मंच पर लाना ये भी ट्रक ऑपरेटर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ट्रक ऑपरेटर्स ने यदा कदा बात करके, इधर उधर की बात करके सरकार को, राज्य सरकार को 10 रुपए 20 पैसे का रेट दिया था कि हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रबंधन अपनी जिद पर अड़ा रहा और 10 रुपए 20 पैसे उन्होंने नहीं माना। अब ट्रक ऑपरेटर्स जो है वो अड़ गए हैं कि वो 13 रुपए 42 पैसे ही लेंगे। तो बीच का रास्ता अब निकालना जरा मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के लिए भी और प्रबंधन के लिए भी, दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। जी, पर जब बातचीत हो रही है अडानी ग्रुप मैनेजमेंट के साथ, प्रबंधन के साथ, ट्रक ऑपरेटर की बातचीत भी चल रही है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, पर अब ये तीखे तेवर, क्या कहा जाए कि ट्रक ऑपरेटर तीखे तेवर अपना रही है? देखिए, जो सड़कों पर बैठे हैं पूनम लंबे टाइम से,
वो निराश भी हैं, हताश भी हैं हुँ, और उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि वो जब 2 महीने से बैठे हैं, लगभग 2 महीने होने को है, 57 दिन हो गए हैं। तो वो जब 2 महीने से बैठे हैं, तो वो और भी बैठ सकते हैं। जब आदमी हुँ, सड़क पर बैठा हो तो उसका संयम जो है वो टूट जाता है जी, और वो संघर्ष का रास्ता अपनाता ज़रूर है। तो बिल्कुल। ऐसा ही संघर्ष का रास्ता ये लोग अपना रहे हैं और अपनी जीत पर यदि ट्रक ऑपरेटर्स अड़े, तो हुँ, देर-सवेर में अंबुजा प्रबंधन के लिए मुसीबतें तो खड़ी होंगी ही, हुँ। राज्य सरकार के लिए भी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। जी, पूनम। जी, विजयपुरी जी, पर यहाँ पर एक सवालिया निशान जो कि राज्य सरकार पर अब खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि ट्रक ऑपरेटर अभी कह रहे हैं कि राज्य सरकार से जो उम्मीदें थी वो टूटती कहीं ना कहीं नजर आ रही है, तभी वो भारत सरकार की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। नेताओं से भी मदद मांग रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र प्रधानमंत्री से मुलाकात की जाए। तो क्या माना जाए कि राज्य सरकार पर अब ट्रक ऑपरेटर का भरोसा नहीं रहा है कि वो जल्द से जल्द मामले को सुलझा पाएगी? देखिए पुनः मैं आपको बताऊँ कि ये छोटा मामला नहीं है। ये हम्म। सिर्फ़ ट्रक ऑपरेटर्स और प्रबंधन के बीच का मामला नहीं है। इसके पीछे निश्चित तौर पर हमारा ये मानना है हम्म। और ये हम ये लोगों की राय और राजनेताओं की राय के बाद कह रहे हैं, ट्रक ऑपरेटर्स की राय लेने के बाद कह रहे हैं कि हम्म। इसके पीछे निश्चित तौर पर राजनीति छुपी हुई है। जी। पहले दिन से ही जब से ट्रक ऑपरेटर्स का जब से अंबुजा सीमेंट प्रबंधन बंद हुआ, हम्म। तो राज्य में यदा-कदा ये बात उठती रही है कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं और स्थानीय नेताओं के इशारे पर हम्म। अडानी ग्रुप ने ये निर्णय लिया है। हम्म। ये बातें उठती रही हैं जिसका भाजपा ऐसे आरोपों को भाजपा सिरे से ही खारिज करती भी रही है। जी। अब मैं आपको बताऊँ कि अब जब ये यहाँ मामला फिर एक बार सुलझा है, तो हम्म। ट्रक ऑपरेटर्स अब ये भी चाहते हैं कि भारत सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। हम्म। इसे देखते हुए ट्रक ऑपरेटर्स ने स्थानीय नेताओं को जो भाजपा के लीडर्स हैं, हम्म। उनसे विचार विमर्श किया है और ऐसे संकेत भी है कि वो बिलासपुर से ही क्योंकि बिलासपुर से ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ताल्लुक है, तो हम्म। वो उनसे भी बातचीत कर रहे होंगे और वो शीघ्र ही प्रधानमंत्री से भी समय मांग सकते हैं और वो अमित शाह गृह मंत्री से भी समय मांग रहे हैं जी। ताकि उन दोनों से समय मांगकर इस मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाए हम्म। और यदि उनका विश्वास भी है कि यदि केंद्रीय नेता प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व अगर बोलेंगे तो हम्म। अडानी ग्रुप जो है वो सीमेंट प्लांट चालू करने के लिए विवश भी हो सकते हैं हम्म। और ट्रक ऑपरेटर्स की मांग अनुसार किराया भी दे सकते हैं जो अडानी प्रबंधन के लिए बहुत बड़ी बात भी नहीं है। जी। लेकिन हाँ, देखिए इसमें करोड़ों रुपए का मसला छुपा हुआ है। हम्म। ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप जो है वो केंद्रीय नेताओं के इशारे पर भी करोड़ों रुपए का घाटा हर साल सहने के लिए तैयार हो जाएगा। हम्म। कहीं न कहीं ट्रक ऑपरेटर्स को भी थोड़ा नरम रुख अपनाना होगा, जी। कहीं अडानी ग्रुप भी थोड़ा लचीला रुख अपनाना होगा हम्म। और फिर उसके बाद ये यूनिट्स खुले, हम्म। इसका रास्ता साफ हो सकता है। जी, जल्दी जैसे ही बात होती है और उम्मीद भी है कि जल्द ही ये मसला सुलझ जाएगा। पर अगर ये मसला केंद्र सरकार, भारत सरकार, अडानी ग्रुप और ट्रक मैनेजमेंट यानी कि ट्रक ऑपरेटर के बीच में रहकर सुलझ जाता है, जिसमें कि राज्य सरकार का कोई दखल नहीं होगा, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये नई नवेली जो सरकार अभी कांग्रेस की बनी हुई है हिमाचल में, इस पे सवालिया निशान कि जनता अब कह ले कि ट्रक ऑपरेटर का भरोसा तो जाएगा ही जाएगा, आम जनता का भी भरोसा चला जाएगा कि इस मुद्दे को राज्य सरकार सुलझा नहीं पाई है और ये आने वाले समय जब लोकसभा का चुनाव होगा उस पर असर डाल सकता है? देखिए, पूनम मैं आपको ये जो मामला है, हम्म। ये सीधे तौर पर ट्रक ऑपरेटर्स और अडानी ग्रुप के बीच का है। जी। राज्य सरकार का इससे कोई लेना-देना है नहीं। हम्म। राज्य सरकार जो भी प्रयास कर रही है, वो ट्रक ऑपरेटर्स की माँग के अनुसार कर रही है। हम्म। और राज्य सरकार अभी ट्रक ऑपरेटर्स के हितों को देखते हुए ही किसी सख्त रुख पर पहुंचना नहीं चाहती। मसलन आप ये देखिए कि अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री या हम्म। बरमाना सीमेंट फैक्ट्री ये दोनों फैक्ट्रीज जो हैं इसकी जमीन जो है वो लीज पर दी गई है और कुछ जमीन जो है प्रबंधन ने अधिक खरीदी भी है जी। स्थानीय लोगों से। अ, अगर नियमों की अवहेलना होती है, अगर फैक्ट्री पर ताला लगता है, तो हम्म। सरकार का पूरा अधिकार है हम्म। कि वो लीज़ पर दी गई ज़मीन का करारनामा
रद्द करे। जी। अब यदि ऐसा सरकार कर देती है, हुँ, तो फैक्ट्री पर स्थायी रूप से ताला लग जाएगा और हुँ। ये अदालती मामले बन जाएँगे, जो बहुत लंबे चल सकते हैं। पर इसमें जनता का ऐसे ही में नुकसान होगा, ट्रक ऑपरेटर्स का नुकसान होगा। जी, तो ऐसे में सबसे अधिक नुकसान तो ट्रक ऑपरेटर्स का ही होगा, हुँ, पूनम आपने सही कहा। तो ट्रक ऑपरेटर्स को अगर नुकसान होता है, तो फिर अल्टीमेटली ट्रक ऑपरेटर्स किसके पास समक्ष गुहार लगाएँगे जब रास्ता ही बंद हो गया। जी। हुँ, तो सरकार सख्त निर्णय नहीं लेना चाहती है। हुँ, ऐसा नहीं है कि सरकार सक्षम नहीं है, हुँ, सरकार सक्षम है, लेकिन सख्त निर्णय लेने से पहले सरकार को भी अनेकों बार सोचना होगा कि ट्रक ऑपरेटर्स के हितों की रक्षा हो सके और उनका जो है किश्तें निकलती रहे और उनका गुज़र-बसर होती रहे और हुँ, ट्रक उनके चलते रहे, सड़कों पर ना खड़े हों। ये मुख्यमंत्री बार-बार कह चुके हैं कि ये जी। सब लोग हिमाचली हैं, उनके हितों को हमें देखना है और वो उनके हित ही राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है, हुँ। ऐसा मुख्यमंत्री भी कहते हैं। जी, तो अब मान लिया जाए कि जैसे ही ट्रक ऑपरेटर भारत सरकार की तरफ रुख करते हैं, तो राज्य सरकार एक किनारे हो जाएगी, बीच में किसी भी तरीके की नहीं, कोई ऐसा नहीं दखल हुँ, ऐसा नहीं है, राज्य सरकार फिर भी तीसरी पार्टी के रूप में हमेशा अपने प्रयास जारी रखेगी हुँ, कि इस मामले में समझौता हो जाए क्योंकि राज्य सरकार को रेवेन्यू आता है यहाँ से। जी। राज्य सरकार को हर रोज़ 2 करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है। हुँ, तो आप ये मान के चलिए कि 1 अरब रुपए से ऊपर का नुकसान राज्य सरकार को हो चुका है। हुँ, सरकार भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी, लेकिन हो सकता है ये सारे कयास हैं कि वो हुँ, दिल्ली जाएँगे और वहाँ बात करेंगे, ऐसी हुँ। बातें उठ रही हैं। पर क्या क्योंकि मैं माना फिर जी। बताऊँ पूनम मैं फिर बताऊँ कि ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं उनके संगठन कई हैं। और जब बहुत संगठन होते हैं और हुँ, एक एक दूसरे के वो बातों से रजामंद ना होते हुए अपनी-अपनी बात रखते हैं, हालाँकि एक संगठन को उन्होंने अधिकार दिया भी है, हुँ, पर ये ट्रक ऑपरेटर्स की यूनियन है। जी, तो ट्रक ऑपरेटर्स की यूनियन जो है वो विरोध में एक दूसरे के विरोध में खड़ी होती रही है और आपको बताऊँ कि अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, इनमें आपस में झगड़ा भी हुआ, धक्का-मुक्की तक हुई, पुलिस में भी हुँ, मामला गया। तो हुँ। आप समझ सकते हैं कि विवाद तो इनके बीच भी है दरों को लेकर। तो ऐसी परिस्थितियों का लाभ शायद अंबुजा प्रबंधन भी उठाना चाहता है। हुँ, हुँ। जी, तभी जब इतने गुट हैं ट्रक ऑपरेटर के बीच में, इनके बीच में ही सहमति नहीं बन पा रही है, तो ये अडानी ग्रुप के साथ, मैनेजमेंट के साथ कैसे बातचीत करके सहमति बना पाएँगे? पर आपको यहाँ पे अगर हम बातचीत करना चाहें, क्योंकि पूरा मामला अब भारत सरकार की तरफ जाने वाला है, ऐसा अंदेशा हो रहा है, क्योंकि ट्रक ऑपरेटर भी यही कह रहे हैं, नेताओं से जी। भी बातचीत कर रहे हैं, मदद माँग रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जैसे ही मामला राज्य सरकार से होता हुआ भारत सरकार की तरफ जाएगा, इस ये मामला सुलझ जाएगा, अडानी ग्रुप मान जाएगा उसी जो ट्रक ऑपरेटर मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को लेकर? देखिए पूनम ऐसे कयास ही लगाए जा रहे हैं, ये कयास है कि हुँ, अ, अडानी ग्रुप जो है वो प्रधानमंत्री की बात मानेगा या अमित शाह जी की बात मानेगा। सही मायने में उनके कितने गहरे रिश्ते हैं, हुँ, इसको लेकर लोगों के बीच में एक छाप बनी हुई है कि अडानी ग्रुप जो है वो प्रधानमंत्री के बहुत ज़्यादा करीब है और जी, कांग्रेस ने ऐसा प्रचारित किया है जो लोगों के मन में घर कर गई है। हुँ, तो ऐसी परिस्थितियों में आप अगर मैं बिज़नेसमैन हूँ और मेरे प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध भी हों, तो हुँ, मैं साल का करोड़ों रुपए का घाटा उठाकर किसी भी प्रधानमंत्री को जी, परमानेंटली खुश करने के लिए सक्षम बिल्कुल नहीं नहीं। होऊँगा। मुझे अपने हित भी तो देखने होंगे ना, हुँ, तो वहाँ भी यही बात होगी कि मेरे हित क्या हैं, हुँ, ट्रक ऑपरेटर्स के हित क्या हैं, तो हुँ, दोनों को एक-दूसरे से समझौता करना पड़ेगा और हल्का लचीला रुख अपनाना पड़ेगा, तभी इस मामले का हल निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास गए और प्रधानमंत्री ने अडानी ग्रुप को फ़ोन किया और अगले दिन ताले खुल गए। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। और जी। इसी के साथ में बातचीत करें तो बीते दिन भी जैसे कि भूवैज्ञानिक वहाँ पे पूरे इस साइट पर पहुँचते हैं, जाँच की जाती है, तो क्या माना जाए कि कुछ निकला है जाँच में, या फिर बस जाँच महज़ जाँच ही रह गई है? देखिए, ये सरकार के पास
कागज़ पहुँचे हैं, सरकार के पास तथ्य सामने आए हैं, कितनी ज़मीन किसके पास है, कितनी ज़मीन ली गई है, कितनी अधिकृत की गई है, ये सभी तथ्य सरकार जुटा रही है और सरकार की आगे रणनीति क्या होगी, ये सरकार इसका खुलासा कभी नहीं करेगी क्योंकि ये हुँ, मामला गंभीर है पूनम। हुँ, तो हुँ, ऐसे में अभी इन चीज़ों के ऊपर सरकार भी कोई प्रकाश नहीं डालेगी हुँ, और जब सख्त निर्णय लेना होगा, उसके लिए सरकार अपने दस्तावेज़ जुटा रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। हालाँकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि हुँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर ऐसा है भी कि हुँ, सरकार तमाम तथ्यों को जुटा कोशिश है। रही है हुँ, और जैसे ही ये ऐसा लगेगा कि किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता, तो हुँ, सरकार सख्त निर्णय लेगी और ये तब उठाना भी चाहिए होगा, क्योंकि हुँ। जब मामले का हल ही नहीं निकलेगा, तो सरकार के पास भी कोई विकल्प बचेगा नहीं। जी, शुक्रिया। तो इसी के साथ ही अब आपको बताते चले कि दिल्ली में हिमाचल निकेतन शिलान्यास हिमाचल के लिए एक नींव पत्थर साबित होगा, क्योंकि वर्षों से लटके हिमाचल निकेतन का शिलान्यास कर मुख्यमंत्री ने हिमाचलियों को विशेषकर छात्र और छात्राओं को पंख दे दिए हैं मानो। तो इस पे भी चर्चा करेंगे और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं विजयपुरी जी। तो विजयपुरी जी की हिमाचल निकेतन बन रहा है, हिमाचलियों के लिए क्या कुछ सुविधा हो सकती है? कि माना तो यही जा रहा है कि अब जब ये निकेतन बन रहा है तो स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं हैं, उनको पंख मिल जाएंगे। देखिए पूनम, लंबे समय से ये माँग की जा रही थी कि हम्म, दिल्ली में हिमाचलियों को ठहरने के लिए हम्म, कोई और स्थान होना चाहिए। हम्म, अब तक जो है वो हिमाचल भवन दिल्ली में है और जी, हिमाचल सदन भी दिल्ली में बना हुआ है। हम्म, इन दोनों में इतने कमरे पर्याप्त नहीं है कि हम्म, हिमाचलियों की माँग को पूरा किया जा सके। यही कारण है कि दिल्ली में हिमाचल वासियों को यहाँ तक कि अधिकारियों तक को भी हम्म, परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, अ, हिमाचल भवन और हिमाचल सदन की बुकिंग कैसे होती है मैं आपको बताऊं हम्म, कि वो अ, जैसे आज आप अगर दिल्ली पहुंच रहे हैं और हम्म, आपने ऑनलाइन जो अप्लाई किया है, तो जी, आज ही शाम तक आपका जो 5-6 बजे तक ही आपको पता लगेगा कि कमरा आपके लिए आरक्षित है कि नहीं है। हम्म, तब तक आप जो है वो दुविधा में ही फँसे रहते हैं जी, कि मुझे किसी प्राइवेट जगह पर ठहरना होगा या मुझे हम्म, हिमाचल भवन मिल जाएगा। हम्म, तो शाम को जब लिस्ट आती है उसके बाद ही आपको पता लगता है कि उसका आरक्षण हो गया या नहीं हम्म, हुआ। तो ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जिससे आम आदमी जो है वो संकट में रहता है, हम्म, क्योंकि वहाँ बुकिंग उसकी श्योर नहीं होती है। जी, दूसरा, हिमाचल में 68 एमएलएज़ हैं हम्म, और 68 एमएलएज़ के पास हर रोज़ 1-2 लोग ज़रूर आते हैं कि उन्हें फलाँ अमुक काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है और जी, वो एमएलए पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और कभी उनके लिए दिल्ली में कमरा बुक कराया जाए। तो हम्म, होता ये है कि एमएलएज़ भी सिफ़ारिश करते हैं हम्म, और अल्टीमेटली जिसे जो राजनेताओं के समक्ष जिनका प्रभाव होता है, हम्म, वही लोग वहाँ कमरा ले पाते हैं, ये कहा जाता है। जी, तो ऐसे में माँग ये थी कि दिल्ली में एक और जो है भवन होना निकेतन, जी, चाहिए, जहाँ हिमाचल के लोगों को हुँ, शरण मिल सके हुँ, और ये जो है इसमें मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने पहले से ही ये प्रयास कर रहे हैं कि जो दिल्ली में हमारे छात्र-छात्राएँ पढ़ते हैं जी, और जब वो एडमिशन्स लेते हैं, तो हुँ, कुछ समय के लिए उन्हें वहाँ ठहरने की व्यवस्था मिल सके हुँ, ताकि वो हुँ, अपनी पढ़ाई की और भी ध्यान दे सकें और दिल्ली में सेटल होने के बाद स्थायी तौर पर कहीं और कमरा ले लें। तो जी, ऐसे में छात्र-छात्राओं को बहुत हुँ, फ़ायदा होगा और सामान्य नागरिकों को भी फ़ायदा होगा हिमाचल हुँ, के, जिनको हिमाचल में बुकिंग मिलेगी। हालाँकि जब पहले एक हिमाचल भवन ही हुआ करता था, हुँ, तो हिमाचल भवन के बाद हिमाचल सदन भी बना, तो हुँ, जगह फिर कम पड़ गई। तो जी, ये भी बनेगा तो इसके बाद भी सारे लोगों की माँग को पूरा किया जा सके, ऐसा है नहीं, लेकिन समस्या का हुँ, हुँ, कहीं हल निकलेगा। इस पर जी, 18 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा शायद उससे थोड़ा ऊपर, हुँ, लेकिन हुँ, बनते-बनते मुझे लगता है कि ये लगभग 25 करोड़ के बीच में बन जाएगा, ऐसी उम्मीद है। जी, तो ये जगह मल्टीपल होती जाएँगी क्योंकि अब न हिमाचल निकेतन भी बनने जा रहा है, तो देखा जाए तो इस हिमाचल निकेतन में कितने सदस्य रुक पाएँगे, कोई अनुमान है?
देखिए इसमें लगभग मेरे ख़्याल से जो 85 कमरे तो होंगे, हम्म। ऐसा अनुमान है। तो हम्म। अभी इसमें कितने आरक्षित होंगे जीएडी के लिए, क्योंकि हम्म। हिमाचल भवन की और हिमाचल सदन की बुकिंग अभी तक जीएडी करती है। जी। तो कितने आरक्षित होंगे जीएडी के लिए, हम्म। तो ये भी देखना होगा और इसका आरक्षण किस तरह से होगा, इसका भी अभी पूरा खाका तैयार होगा और ये भवन तैयार होने के बाद ही होगा। अभी इस पर ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं की जा सकती हम्म। कि अभी तो सिर्फ शिलान्यास हुआ है। इसके हम्म। बनने में कम से कम 2 साल लग जाएँगे और 2 जी। साल बाद जब ये इमारत तैयार होगी, उस समय हम्म। की क्या परिस्थितियाँ होगी, किस प्रकार इसके नियम बनाए जाएँगे, वो समय आने पर ही पता लग पाएगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया विजयपुरी जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझी करने के लिए। तो ये जी। पहला मुद्दा हमने बात किया एसीसी सीमेंट का, जिसमें कि अब ट्रक ऑपरेटर अपने मुद्दे को केंद्र सरकार की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। केंद्र सरकार से ये अपील करना चाहती है भारत सरकार से कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाया जाए, बातचीत की जाए और ट्रक ऑपरेटर को एक बड़ी राहत दी जाए। तो वहीं पर दूसरा आपको ये भी बताया कि अब दिल्ली में हिमाचलियों के रुकने की जगह होगी, यानी कि एक नया भवन निर्माण किया जा रहा है, शिलान्यास कर दिया गया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से। हिमाचल निकेतन बनेगा, जहां पे आम हिमाचली भी रुक सकेंगे और खासकर विशेष तौर से वहां पे छात्र और छात्राएं रहकर अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाएंगी। और फिलहाल प्राइम टाइम के लिए इतना ही।